हम यहाँ 12th में जो गुडविल का टॉपिक है उसकी जितनी मेथड्स है वो सब एक साथ सुनने जा रहे हैं। तो गुडविल की मेथड्स को बेसिक पूरा कवर करना है। इसमें जो एडजस्टमेंट होते हैं इसको हम बाद में सुनेंगे। पहले लेक्चर में हम यहाँ गुडविल की अलग अलग मेथड्स को समझेंगे। अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है और लॉस दिया हुआ है तो लॉस को मैंने ब्रैकेट में शो किया है और प्रॉफिट को नॉर्मल शो किया। आपको 5 साल के प्रॉफिट दिए होंगे क्वेश्चन में, या 4 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, 3 साल के प्रॉफिट दिए होंगे, 7 साल के प्रॉफिट दिए होंगे। जितने भी साल के प्रॉफिट दिए उनको जोड़ेंगे, प्रॉफिट्स को हम जोड़ेंगे और लॉस को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसा मैंने क्वेश्चन में 5 साल के प्रॉफिट्स लॉसेस लिए हुए हैं, 5 ईयर के प्रॉफिट और लॉस लिए, तो 4 साल के प्रॉफिट उन सबको जोड़ा है और 4 ईयर जो चौथे साल का लॉस है उसको हमने क्या करा यहाँ पर माइनस किया। प्रॉफिट को प्लस करा और लॉस को माइनस किया। 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। तो 5 से डिवाइड कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया तो 5 लाख डिवाइडेड 5 कितना एवरेज प्रॉफिट आया हमारा, 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना आया, 10 लाख। हम यहाँ पहली मेथड सुनने जा रहे हैं गुडविल की, जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। पहली मेथड सुनने जा रहे हैं जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड। इसमें आपको जितने साल के प्रॉफिट दिए उनको जोड़ देना है और उतने ही ईयर से क्या करना है, डिवाइड करना है। उतने ईयर से डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद आपको क्या निकल जाएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो परचेज ईयर से क्या कर दोगे, इंटू कर दो, परचेज ईयर से इंटू कर दो। तो एवरेज प्रॉफिट अपना है 10 लाख रुपीस और परचेज ईयर मैंने यहाँ कितने माने हैं, 3। ये आपको 2 दिए होंगे तो 2 से इंटू होगा, 4 दिए होंगे तो 4 से इंटू होगा, 2.5 दिए होंगे तो 2.5 से इंटू होगा। यहाँ मैंने 3 ईयर एज्यूम किया था इसलिए 3 से इंटू हो गया। 3 से इंटू होने के बाद गुडविल अपनी कितनी निकल गई, 30 लाख। ये पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब अभी हम सुनने जा रहे हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। दूसरी कौन सी सुनने जा रहे हैं हम, सुपर प्रॉफिट मेथड। देखें हम, हमें ये रफ करो, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, माइनस होगा। नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, जो बचेगा उसे कहेंगे हम सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट को किसका मल्टीप्लाई करेंगे, परचेज ईयर का, और क्या निकल जाएगी, गुडविल। जैसे एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट और परचेज ईयर का इंटू किया था, एवरेज प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट में गुडविल बराबर हमारे लिए क्या हो जाएगा, सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमने एवरेज प्रॉफिट में मल्टीप्लाई किया था, तो सुपर प्रॉफिट में हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, सुपर प्रॉफिट में एवरेज परचेज ईयर का इंटू। तो एवरेज प्रॉफिट में एवरेज प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर और सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट इनटू परचेज ईयर। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट निकला था 10 लाख रुपीस। एवरेज प्रॉफिट हमारा कितना था, 10 लाख रुपीस। वही तरीका रहेगा, जितने साल के प्रॉफिट थे उनको प्लस कर दोगे और नंबर ऑफ ईयर से क्या करोगे, डिवाइड करोगे। नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड करने के बाद क्या निकलेगा, आपका एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। एवरेज प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करोगे, नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट ऑनर मालिक सेठ ने जितनी कैपिटल लगाई है, असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स प्लस लायबिलिटीज को माइनस करेंगे तो क्या आएगी, कैपिटल आएगी। उस कैपिटल में जितना नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न होगा उससे हम क्या निकालेंगे, हमारा नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। मान लो कि नॉर्मली लोग इस रेट से कमाते हैं 10% से, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना हो गया, 10%। और हमने 80 लाख रुपए लगा रखे हैं। कितने लगा रखे हैं, 80 लाख रुपीस लगा रखे हैं। तो 80 लाख का 10% कितनी कमाई होनी चाहिए, 8 लाख रुपीस। और हम कितना कमा रहे हैं, 10 लाख। अगर हम ज्यादा कमा रहे हैं तो ही सुपर प्रॉफिट आएगा, और अगर हम कम कमा रहे हैं तो कोई सुपर प्रॉफिट नहीं आएगा। गुडविल की कैलकुलेशन भी नहीं होगी। गुडविल कैलकुलेशन तभी होगी जब हमारे यहाँ क्या आ रहा हो, सुपर प्रॉफिट आ रहा हो। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करके जो निकलेगा सुपर प्रॉफिट निकलेगा। मतलब लोग 8 लाख कमाते हैं और हम कितना कमाते हैं, 10 लाख। हम जो ज्यादा कमाते हैं वो हमारा क्या कहलाएगा, सुपर प्रॉफिट कहलाएगा। सुपर प्रॉफिट में जितने भी परचेज ईयर दिए रहेंगे उससे मल्टीप्लाई करेंगे और क्या निकल जाएगी, हमारी गुडविल।
जैसे मान लो 4 ईयर दिए तो 4 से इंटू हो जाएगा, 7 ईयर दिए होंगे तो 7 से इंटू हो जाएगा, 5 ईयर दिए होंगे तो 5 से इंटू होने के बाद जो आएगा उसे क्या कहेंगे, इंटू होने के बाद सुपर प्रॉफिट में परचेज का इंटू होने के बाद जो आएगा उसे क्या कहेंगे हम, गुडविल। अब हम सुनने जा रहे हैं तीसरी बात, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड सुनी, फिर हमने सुपर प्रॉफिट मेथड सुनी। अब सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड सुनते हैं। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड सुनते हैं। इसमें ऐसा कैसे एवरेज प्रॉफिट आएगा, इसी तरीके से हमारा नॉर्मल प्रॉफिट माइनस होगा, इसी तरीके से हमारा क्या निकलेगा, सुपर प्रॉफिट, इसी तरीके से हमारा सुपर प्रॉफिट। इस सुपर प्रॉफिट में बस गुडविल निकालने का फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। गुडविल बराबर हो जाएगा सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मतलब जो पैसा हमने लगाया है, जो पैसा हमने बिजनेस में लगाया है, उसमें हम नॉर्मली किस रेट से पैसा कमा सकते हैं। नॉर्मली किस रेट से व्यक्ति पैसा कमाता है। जैसे हमारा सुपर प्रॉफिट है 2 लाख रुपीस, सुपर प्रॉफिट कितना है 2 लाख रुपीस, हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है 10%। 10% तो क्या हो जाएगा 2 लाख डिवाइडेड 10 और इनटू में क्या आ जाएगा 100, तो हमारी गुडविल कहलाएगी 20 लाख। हमारी गुडविल कितनी आ जाएगी 20 लाख। हमारी गुडविल बनेगी 20 लाख। ये कौन सी मेथड थी, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन। इसमें हमने एवरेज प्रॉफिट में से वही नॉमिनल प्रॉफिट माइनस किया, उसी प्रकार से सुपर प्रॉफिट निकाला। और सुपर हमको प्रॉफिट और लॉस दिए थे कितने साल के 5 ईयर के। इसमें हमने एज्यूम किया था कि 4 ईयर में प्रॉफिट और 1 साल में क्या है लॉस है। तो सारे प्रॉफिट्स को हमने जोड़ दिया और लॉस को क्या करा माइनस किया, तो हमारी जोड़ कितनी आई 50 लाख आई। 50 लाख में 5 ईयर टोटल दिए थे, 5 से डिवाइड किया, 5 से डिवाइड कर एवरेज प्रॉफिट निकला था 10 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना निकला है 10 लाख। अब हम गुडविल की अगली मेथड सुनने जा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड। इसमें हम गुडविल में सुपर प्रॉफिट में हमने सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया था। सुपर प्रॉफिट मेथड में, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में, सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में हमने सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न किया था। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड में एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करेंगे। तो हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था 50 लाख, सॉरी 10 लाख। हमारा एवरेज प्रॉफिट कितना निकला था 10 लाख। तो 10 लाख में हमने 10 का क्या कर देना है 10% से डिवाइड कर देना है। 10% से डिवाइड करेंगे तो अपॉन में 10 आएगा और इनटू में 100 आएगा। तो 10 लाख डिवाइडेड 10 इंटू 100, तो हमारी टोटल कितनी आ जाएगी 1 करोड़। 1 करोड़ रुपए टोटल आएगी। तो हमारी कैलकुलेशन मेथड से टोटल वर्थ फर्म की कितनी हो जाएगी 1 करोड़ रुपए हो जाएगी। अब 1 करोड़ रुपए, इस 1 करोड़ रुपए में से हम हमारी कैपिटल को क्या कर देंगे माइनस करेंगे और जो आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी गुडविल हो जाएगी। 1 करोड़ रुपए में से हम हमारी कैपिटल को क्या करेंगे माइनस कर देंगे, तो जो आएगा वो हमारी क्या हो जाएगी गुडविल हो जाएगी। तो हमारी कैपिटल हमने कितनी एज्यूम करी थी सुपर प्रॉफिट मेथड में 80 लाख, तो अभी भी कितनी एज्यूम कर रहे हैं 80 लाख। तो कितने बचे 20 लाख। तो 20 लाख हमारी क्या हो जाएगी गुडविल। सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड से सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में जो आंसर आएगा वही एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड में भी आंसर आएगा। पर अगर आपको एवरेज प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा, और सुपर प्रॉफिट कैपिटलाइजेशन मेथड बोलते हैं तो सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न आएगा। अगर आपको सिर्फ ये लिखा होता है कैलकुलेट द गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड, तो आप एवरेज प्रॉफिट मेथड से भी कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट मेथड से भी कर, जिससे आपकी इच्छा उससे करो। दोनों से आंसर कैसा आएगा आपका सेम आएगा। कितनी आई हमारी यहाँ गुडविल 20 लाख रुपए। अगली हमारी मेथड होती है एन्युटी मेथड। अगली हमारी मेथड होती है एन्युटी मेथड। गुडविल
बाय एन्युटी मेथड। देखें, गुडविल बाय एन्युटी मेथड, इसमें गुडविल बराबर होगा एवरेज प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी, या एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड वैल्यू ऑफ एन्युटी, वैल्यू ऑफ एन्युटी है, या तो एवरेज प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी होगा या एवरेज प्रॉफिट इनटू वैल्यू ऑफ एन्युटी होगा। 12th क्लास में आपको एन्युटी की वैल्यू दी रहेगी, आपको निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको जो एवरेज प्रॉफिट अपना आया है, जो वैल्यू ऑफ एन्युटी दी है, मान लो 3.79 दी है, हाँ ये मैंने 10% से 10% की 5 ईयर की एन्युटी वैल्यू दी है, 10% की 5 ईयर की क्या ली है, एन्युटी वैल्यू। अगर आपको ऐसी अमाउंट दी हुई है 0.263852, 0.263852 ऐसी अमाउंट दी हुई है, तो आप 10 लाख में एवरेज प्रॉफिट में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब अगर रुपए में दी है 3.2 ऐसे लिख के दी हुई है, तो आप क्या करोगे, इंटू करोगे, और 0 पॉइंट करके लिख के दिया है तो क्या करोगे, डिवाइड करोगे। हर हाल में गुडविल की अमाउंट एवरेज प्रॉफिट से क्या आएगी, ज्यादा आएगी एन्युटी मेथड। हर हाल में गुडविल की अमाउंट एन्युटी मेथड में एवरेज प्रॉफिट से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। अगर हम सुपर प्रॉफिट से निकाल रहे हैं तो सुपर प्रॉफिट से क्या आएगी, ज्यादा आएगी। $10 लाख डिवाइडेड ये करेंगे तो हमारी अमाउंट आएगी 37,90,000। 10 लाख में हम 3.79 का इंटू करेंगे, 10 लाख में 3.79 का इंटू करेंगे तो हमारी अमाउंट कितनी हो जाएगी, 37,90,000। और अगर हम इसका डिवाइड करेंगे तब भी हमारी अमाउंट कितनी आएगी, 37,90,000। अगर यही हम एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं, क्या एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं तो यहाँ एवरेज प्रॉफिट आएगा, और सुपर प्रॉफिट मेथड से निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमने गुडविल कैलकुलेशन की एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेशन मेथड, सुपर प्रॉफिट कैलकुलेशन मेथड, एन्युटी मेथड, इन 4-5 मेथड से हमने क्या सीखी है, अभी गुडविल की कैलकुलेशन सीखी। अब गुडविल की जो एवरेज प्रॉफिट हम लेते हैं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने होते हैं। अब हमारे अगले लेक्चर में हम इन एडजस्टमेंट को समझेंगे, इसमें क्या क्या एडजस्टमेंट हो सकते हैं, उनसे एवरेज प्रॉफिट को निकालने में क्या क्या चेंजेस होंगे। ये चेंजेस सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि ये एडजस्टमेंट आते हैं तो एवरेज प्रॉफिट में या तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे। तो ये वाला चीज हम किसमें सुनेंगे, अपने अगले लेक्चर में।